जीवन में अच्छे लोगों को हमेशा अपने साथ बांध कर रखो, क्योंकि सोना कहकर पीतल बेचने वाले यहां बहुत मिलते हैं। कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया था, पर इंसान ने उसे अपने अहंकार से खो दिया। जिस प्रकार वृक्ष के फल उसकी प्रकृति पर निर्भर होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का फल उसकी सोच पर निर्भर करता है। जीवन में सब कुछ किताबों से नहीं सीखा जा सकता। कुछ बातें अनुभव और कुछ मतलबी लोगों से भी सीखी जाती हैं। गलती वही करता है जो मेहनत से काम करता है, क्योंकि नाकाम व्यक्ति दूसरों की बुराई करने में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। इज्जत इंसान की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। बोलना सीखो, वरना पूरी जिंदगी दूसरों की बातें ही सुननी पड़ेंगी। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उतना ही उड़े जहां से जमीन साफ दिखाई दे। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। यदि आपके पास धैर्य है तो दुनिया की कोई शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। लोग अक्सर धैर्य खोने के कारण हारते हैं, जबकि जीत का रास्ता धैर्य से ही खुलता है। यदि आप सोचते हैं कि हार मान लेने से जीवन की परेशानियों से बचा जा सकता है, तो यह गलत है। परेशानियां जीत का ही एक पहलू है और उनसे भागा नहीं जा सकता। सच्चाई और ईमानदारी से जीती गई लड़ाई सुकून देती है, जबकि धोखे से जीती गई लड़ाई अंततः दुख और हताशा का कारण बनती है। मैं सत्य हूं और संसार में कोई व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम सही हो, बल्कि वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। श्रेष्ठ पुरुष का आचरण ही समाज का मार्गदर्शक बनता है। उसके पद चिन्हों पर चलकर लोग अपने रास्ते चुनते हैं। इसलिए सज्जन व्यक्ति को सदैव उत्तम व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में आस्था नहीं रखते, वे कभी भी जीवन में सुख शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। समय रचता है और इन अपना किरदार निभाता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं। सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। जो लोग धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय सहन करते हैं, अंत में वही पीड़ा पाते हैं। यदि कोई निर्दोष पर आक्रमण करता है तो उसकी रक्षा हेतु आक्रमण करने वाले का प्रतिकार करना पाप नहीं होता, यह आत्मरक्षा है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुंचता है, तो उस दुष्ट की सहायता न करना ही धर्म है। दूषित जल स्वास्थ्य को बिगाड़ है, पर दूषित विचार जीवन को अधिक गहराई से प्रभावित करते हैं। जीवन में सादगी और शुद्धता की कीमत तब समझ आती है जब हम अपने विचारों और व्यवहारों को मर्यादा में रखते हैं। अकड़ को अपनी जेब में रखना सीखो, क्योंकि लोग भाव से झुकते हैं, ताव में नहीं। एक समय के बाद केवल सुंदरता आकर्षित नहीं करती, बल्कि मर्यादा और संस्कार ही सच्चे आकर्षण का कारण बनते हैं। इंसान अक्सर अपनी सीमाओं को भूल जाता है, परंतु कुदरत उसे याद दिलाने का तरीका बखूबी जानती है। 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वही लिखो जिस पर तुम्हारे हस्ताक्षर हो सके, वही सोचो जो तुम बेहिचक बोल सको, और वही कहो जिसका जवाब सुनने का साहस रखो। तन्हाई बेहतर है। झूठे वादों और झूठे लोगों से दर्द का सामना हर व्यक्ति अकेले करता है। भीड़ तो बस देखने आती है। इस दुनिया में धोखेबाजी का द्वार है, परंतु वफादारी चाहिए तो इनों से नहीं, किसी ऐसे से संबंध रखो जो सच्चाई का प्रतीक हो। तुम्हें वही दिखाना चाहिए जो तुम वास्तव में हो, और अपने हक का प्रदर्शन वही करना चाहिए जहां तुम्हारे शब्द और भावनाएं सच में मूल्यवान हो। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान जब गलत कार्य करता है तो बाएं दाएं आगे पीछे हर तरफ देखता है, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। अधूरी कहानियों पर खामोश लब्बों का पहरा होता है, और जब चोट रूह की होती है तो दर्द भी उतना ही गहरा होता है। जीवन में इच्छाएं हमारी बुद्धि को भटका देती हैं, और जो मनुष्य सुख और दुख, मान और अपमान में संभव बनाए रखता है, वही मुझे प्रिय होता है। यह संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है, और मैं ही इसका पालन और विनाश करता हूं। लेकिन वास्तविकता में कोई मुझे पूरी तरह से नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंधों में भावना छोड़ देता है, तो यह इस बात का संकेत होता है कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, लेकिन घमंड और क्रोध अक्सर रिश्तों को तोड़ देते हैं। भगवान समझाते हैं कि जीवन में हर कर्म का महत्व है। जो काम करो उसे दिल से करो, न तारीफ के लिए न आलोचना से बचने के लिए।
क्योंकि सच्ची कदर तब होती है जब इंसान चला जाता है। अपने कर्मों का निर्णय तुम पर ही निर्भर है, क्योंकि तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु। अत्यधिक खुशी और अत्यधिक दुख की स्थिति में निर्णय मत लो। इन दोनों स्थितियों में सही निर्णय नहीं लिए जा सकते। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है वह संसार की हर चुनौती का सामना कर सकता है। जीवन में सफलता का मार्ग धैर्य और संभव से होकर गुजरता है। इसलिए हर निर्णय को संयम और ध्यान से लो। सही जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करो और उसे अपनी प्रगति का साधन बनाओ। किसी को जबरदस्ती पकड़े रखने से केवल अपना बंधन ही बढ़ता है, जबकि सच्ची आजादी उसी में है जब हम जाने वालों को जाने देते हैं और नए अवसरों का स्वागत करते हैं। हर पल नई शुरुआत का एक मौका है और उसे खुलकर जीने से ही हमें सच्ची शांति मिलती है। यदि ऊंचाई तक पहुंचना है तो उन बोझों से मुक्त होना सीखो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। समय तुम्हारे साथ है, लेकिन यह कहता है रुको मत, आगे बढ़ो। मंजिल को पाने वाले लोग अपने समय का आदर करते हैं। वे देर तक सोने में अपने जीवन का मूल्य नहीं गंवाते। सच्चा बल वह है जो हर हाल में धैर्य, साहस और धर्म के साथ खड़ा रहता है। अपने कर्म से ही मनुष्य महान बनता है, जन्म से नहीं। संसार का भरोसा क्षणिक है, पर आत्मविश्वास स्थायी है। अपने जीवन में किसी पर सहारे से ज्यादा खुद पर भरोसा रखो। भरोसा उसी पर करो जो सच्चे दिल से निभाने के काबिल हो, क्योंकि कुछ पल का साथ तो वे भी देते हैं जो अर्थ ही उठाते हैं। बदलते समय को अपनाने का साहस रखो और हर अवसर को नए जोश से देखो। जो अपने मन को सकारात्मकता से भरते हैं वे जीवन में नई ऊंचाइयों को छूते हैं। भगवान हमें यह याद दिला कि जीवन का यह पल ही सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें स्वयं का सर्वश्रेष्ठ देने से बड़ा कोई कार्य नहीं। अच्छे कर्म, धैर्य और साहस ही हमें हर चुनौती से पार पाने का मार्ग दिखाते हैं। सच्चे लोगों और अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदारी से जुड़े रहो, क्योंकि यही सच्ची जीत की कुंजी है। कभी कभी सिर्फ एक गलती से पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा। जीने के लिए एक कमी भी जरूरी होती है। उस इंसान को कभी ठेस मत पहुंचाना जिसका इरादा केवल तुम्हें प्यार करने का था। आज वक्त तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ होगा। ये वक्त ही तो है जो एक दिन बदल जाएगा। सपना मत देखो कि कुछ बनना है, बल्कि कुछ करके दिखाने का हौसला रखो। जीवन का असली मजा कर्म करने में है, न कि सिर्फ सपने देखने में। दिल को इसी धोखे में रखा जाता है कि एक बार यह परीक्षा खत्म हो जाएगी तो फिर कोई इम्तिहान नहीं होगा। पर सच तो यह है कि जिंदगी हर पल हमें कुछ नया सिखाती है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब आती है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। याद रखना, इंसान के शब्द नहीं बोलते, उसका वक्त बोलता है। पहले मैं भी दुनिया बदलने चला था, क्योंकि मैं खुद को होशियार समझता था। लेकिन अब समझदार हूं, इसीलिए खुद को बदलने में जुटा हूं कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन मुश्किलों से हंसते हुए बाहर निकलना जीवन की कला है। अगर खुश रहना चाहते हो तो अपने दर्द को छुपाना सीखो और दिल की बातें हर किसी से बांटना छोड़ दो। हर तकलीफ से दिल दुखता है, लेकिन हर तकलीफ से इंसान बहुत कुछ सीखता भी है। जिंदगी विज्ञान के प्रयोग जैसी है, जितनी बार प्रयोग करोगे उतनी ही बेहतर बनोगे। कहानियां तो भगवान लिखता है और इंसान को अपनी कहानी जीनी होती है। सिर्फ सोने से चिंता दूर हो सकती है, लेकिन मंजिलें हासिल नहीं होती। एक सुखी जीवन के लिए अच्छा घर होना जरूरी नहीं, घर का मां अच्छा होना जरूरी है। अपनी तुलना कभी किसी से मत करो, क्योंकि हर इंसान का जीवन और फल का स्वाद अलग होता है। जो लोग छाव देने वाले वृक्षों की कदर नहीं करते, उनके नसीब में धूप ही लिखी होती है। मैं इस दुनिया में फुर्सत से जीने वाला इंसान हूं और जमाना बहुत जल्दी में है। जो बातें कभी कहीं नहीं जाती वे दरारों में छुपी रहती हैं। दरवाजा खोल दो तो कोई हाल तक पूछने नहीं आता। दूरियां हमेशा किलोमीटर में नहीं नापी जाती। कभी कभी खुद से मिलने में भी पूरी जिंदगी बीत जाती है। जब हम खुद को भगवान की शरण में समर्पित कर देते हैं, तब रास्ते भी हमारे लिए कहने लगते हैं कि अब तुमने सही मार्ग चुना है। अपनी यात्रा को समझो और हर कदम पर सीखते रहो। मुश्किलों से घबराओ मत, क्योंकि यही तुम्हें सही दिशा में ले जाती है।
जीवन की सच्चाई यह है कि जितना अधिक तुम खुद से जुड़ होगे उतना ही बेहतर तुम्हारा सफर होगा। इस मतलब ही दुनिया में हर कोई बदनाम होने से ज्यादा डरता है। उनके पास सब कुछ होता है पर दिल में एक खालीपन जरूर होता है। अकेले जीना तब आ ही जाता है जब आपको पता हो कि साथ देने वाला कोई नहीं है। समय और अनुभव जीवन के सच्चे शिक्षक होते हैं, इसलिए जो आपकी गलतियां निकालते हैं उन्हें गंभीरता से लें। जीवन की हर पीड़ा हमारे अपने निर्णयों का परिणाम होती है और निर्णय बदलते ही जीवन की दिशा बदलने लगती है। दूसरों की उन्नति में हम इतने उलझे रहते हैं कि स्वयं को मिले वरदान को पहचानने का समय ही नहीं निकाल पाते। किसी की सहायता करते हुए यदि मन में प्रसन्नता का भाव हो तो वही सच्ची सेवा है, बाकी सब केवल दिखावा है। ईर्ष्या और द्वेष कोयले के समान है। जैसे कोयला जलकर राख हो जाता है, वैसे ही मनुष्य की जलन भी उसे अंततः शांति नहीं बल्कि भस्म करती है। हम वक्त को भूल सकते हैं, लेकिन कठिन समय में अपने प्रति लोगों का व्यवहार हमें सिखा जाता है कि जीवन के असली साथी कौन है। ख्वाब तो परिंदों की तरह होते हैं जो ऊंचाइयों को छूने के लिए पंख फैलाते हैं। इंसान की असल यात्रा खुद को गिरने से उठाने में है। कठिन समय का आना भी आवश्यक है, क्योंकि यही हमें अपनों में छुपे गैरों को पहचानने का अवसर देता है। जो अपना हुनर खामोशी से संजोता है उसका हुनर स्वयं बोलता है। जैसे परिंदे अपने उड़ान से आसमान में अपनी पहचान बनाते हैं। दूसरों के बुरे समय में उनका उपहास मत करो, क्योंकि यही कर्म लौटकर एक दिन हमें भी आघात कर सकते हैं। चिंता और तनाव केवल उतना ही लेना चाहिए जितने में काम हो सके, ना कि इतनी मात्रा में कि जीवन का आनंद ही समाप्त हो जाए। जलन और ईर्ष्या जीवन की वह आग है जो हमें और हमारे संबंधों को भीतर से जलाकर राख कर देती है। कभी किसी से रास्ता पूछने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि कहीं वह खुद भी भटकाव का शिकार तो नहीं है, क्योंकि इस संसार में कुछ लोग लड़ाई और अस्थिरता की आग में घी डालने का काम करते हैं। यह भी सच है कि जब एक व्यक्ति से धोखा मिलता है तो भरोसा उठ जाता है और रिश्ते के प्रति निष्ठा घटने लगती है। प्रेम हो या विश्वास, इसे ऐसा होना चाहिए जो किसी पर बोझ न लगे बल्कि मन को सुकून दे। खुश रहना हर किसी के बस में नहीं है, इसलिए हर दिन हंसते रहना भी एक तरह का तप है। जीवन में वह करो जो दिल से अच्छा लगे, पर सच्चाई और पारदर्शिता को कभी मत छोड़ो। जो लोग आपके आंसुओं का मोल नहीं समझते, उनके लिए खुद को कमजोर बनाना व्यर्थ है। जो चीजें आपके पास हैं, संवेदनाएं, अपनापन, उन्हें संजोए, क्योंकि दूसरों को दिए बिना हमें प्रेम और सुकून नहीं मिलता। ध्यान रखना, भगवान ने हर इंसान को हीरा बनाया है, बस उसे चमकाने का प्रयास हमारा अपना है। अंततः जो अपने साथ दोस्ती कर पाता है वही जान पाता है कि उससे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। विश्वास रखें कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है और जो भी होता है वह हमारे जीवन के भले के लिए होता है। यह विश्वास कठिन समय में धैर्य और शक्ति प्रदान करता है और हमें सच्ची खुशी का मार्ग दिखाता है। जन्म से कोई न तो दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। हमारे रिश्ते हमारी सोच, घमंड और व्यवहार से बनते हैं। जीवन में धैर्य रखें, हर कार्य का समय निश्चित होता है। जीवन ना अतीत में है और ना भविष्य में, बल्कि इस पल में है। यही पल सत्य है और इसी पल का अनुभव ही जीवन है। जो व्यक्ति चुनौतियों को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चाई कहने का साहस रखें, परमात्मा आपको परिणाम सहने की शक्ति देंगे। निराश मत हो, क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। मनुष्य प्रार्थना करते वक्त जानता है कि भगवान सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त यह भूल जाता है कि वह भी भगवान देख रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि पुण्य करते वक्त तो इंसान को यह एहसास होता है कि भगवान हर जगह है, पर पाप करते वक्त वह इसे अनदेखा कर देता है। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि कर्म ही हमें महान बनाते हैं, जन्म नहीं। जीवन में ईमानदारी, जिम्मेदारी और वफादारी का महत्व जानना चाहिए। भले ही वेदों का पूरा ज्ञान ना हो, लेकिन इन गुणों को अपनाने से जीवन सार्थक बनता है। धर्म से भरे हृदय को किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जब आपकी बुद्धि मोहमाया से ऊपर उठ जाती है, तभी आप सच्चे वैराग्य को प्राप्त करते हैं। कभी किसी पर अधिक निर्भर मत रहिए, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपकी अपनी परछाई खो जाती है।
असफल होने के डर से कभी किसी काम को मत छोड़िए। असफलता सिर्फ सीखने का एक पड़ाव है, लेकिन कोशिश ना करने का पछतावा जीवन भर रहता है। हर स्थिति में शांत रहे, क्योंकि यही शांति आपको हर कठिन परिस्थिति में मजबूती देती है। याद रखें, जीवन में जो भी होता है वह केवल ईश्वर की मर्जी से होता है। हर परिस्थिति एक सीख है, हर संघर्ष एक अवसर। कठिनाइयों से कभी घबराएं नहीं, क्योंकि यह हमें हमारे सच्चे स्वरूप से परिचित कराती है। जिंदगी एक बार नहीं मिलती, यह गलत है। मौत एक बार मिलती है, पर जिंदगी हर रोज एक नया मौका लेकर आती है। बुराई करने वालों की परवाह मत करो, क्योंकि यह काम केवल छोटे लोग ही करते हैं। मित्रों, एक गांव में एक संत घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। घूमते घूमते वे एक दुकान पर पहुंचे। कंपोनेंट प्लेसमेंट मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। जब अक्ल आती है तो शादी हो जाती है, मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चे पालने पर जाते हैं, आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी समझ आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। कुछ रिश्ते खाली लिफाफे की तरह होते हैं, जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता, और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। किसी का साथ छोड़ने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए कि आज तक उसके साथ क्यों थे। कभी उस इंसान को धोखा मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, कि वह किसी की किस्मत के रचयिता नहीं है। हर इन अपनी किस्मत खुद लिखता है। जो बीज तुम बोते हो वही फल तुम्हें मिलता है। जैसे कर्म तुम करते हो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य प्राप्त होता है। जब तुम भगवान से प्रेम करते हो तो तुम्हें हर चीज में उस प्रेम का अनुभव होता है। शक मत करो, अपने दिल में विश्वास रखो। अपने सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना बेहद जरूरी है। जब तक तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले खुद की काबिलियत पर भरोसा करो और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करो। किसी से भी हद से ज्यादा लगाव कभी मत रखना, क्योंकि इससे दुख और मोह की जंजीरें बन जाती हैं कि भविष्य एक एक दिन करके आता है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं है तो प्रगति भी नहीं होगी। अगर इंसान में कुछ करने की सच्ची इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है कि अपनी झोपड़ी में हुकूमत करो। वही इंसान बड़ा है जिसकी महफिल में आने पर कोई खुद को संपूर्ण महसूस करे। जो लोग खुद खुश रहते हैं उनसे पूरी दुनिया खुश रहती है। जीवन में हमेशा खुद पर विश्वास रखो, संघर्ष से मत घबराओ और आत्मनिर्भर रहो। यही सफलता का असली मार्ग है। जीवन एक नाटक है, और जब चीजें गिरती हैं या मुश्किलें आती हैं तब असली परीक्षा शुरू होती है। इस जमाने में वफा की तलाश करना व्यर्थ है, क्योंकि वो दौर था जब मकान कच्चे पर इंसान सच्चे होते थे। आज लोग आपकी जिंदगी को पढ़ने में कम और उसमें गलतियां ढूंढने में ज्यादा आनंद लेते हैं। खुशी के समय में लोग नजर और दुख के समय में नमक लगाना नहीं भूलते। कल की चिंता में अपनी आज की खुशियों को मत खो। खासकर ऐसे रिश्ते जो तुम्हें परेशान करते हैं वे भरोसे के लायक नहीं होते। अहंकार, गुस्सा और झूठ 3 ऐसी चीजें हैं जिनसे हमेशा दूर रहो, क्योंकि यह तुम्हें जीवन की सही दिशा से भटका देती है। कठिनाइयों के समय में साहस बनाए रखना ही तुम्हारी असली जीत है। जैसे सकारात्मक सोच से सफलता मिलती है, वैसे ही नकारात्मक विचार असफलता की ओर ले जाते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखो। मनुष्य का धर्म कर्म करना है और यह उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसलिए खाली बैठने से बेहतर है कि तुम कर्मशील रहो। मनुष्य का जीवन रथ के समान होता है। आज ग्रीष्म है तो कल वर्षा संकट आने पर संयम खो देना सही नहीं है। क्रोध और आक्रोश में हम अक्सर अपने ही अपनों से संबंध बिगाड़ लेते हैं। क्यों? संयम और धैर्य ही सच्चा मार्ग है। जिन्होंने कहा था कि तुमसे यह कार्य नहीं हो पाएगा, उन्हीं को अपनी सफलता से उत्तर देना है कि यदि कोई व्यक्ति प्रेम और भक्ति से मुझे केवल पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। ऐसे व्यक्ति का हृदय सच्चाई और भक्ति से भरा होता है और वह मेरा प्रिय भक्त बन जाता है। जो लोग एकाग्र मन से मेरा स्मरण करते हैं और मेरी पूजा में लीन रहते हैं, उनके कल्याण की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। जीवन में उन चीजों से डरना व्यर्थ है जो वास्तविक नहीं है, जो ना कभी थी ना कभी होंगी,
जो सच है वह अनंत है, वह कभी नष्ट नहीं होता। जीवन के अधिकांश दुख इसीलिए जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बहुत बड़ी होती हैं। जब हम अपेक्षा से घिर जाते हैं तो हर छोटी असफलता हमें निराश करती है। लेकिन यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो हम कठिन परिस्थितियों का सामना भी आत्मविश्वास और धैर्य से कर सकते हैं। सकारात्मक सोच से न केवल हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है बल्कि जीवन का दृष्टिकोण भी बदलता है। जब हम भगवान का स्मरण करते हुए सकारात्मक सोचते हैं तब हमारे भीतर साहस का संचार होता है और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति स्वतः ही मिलती है। ईश्वर का नाम लेना केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह हमारे मन और आत्मा को मजबूत बनाने का एक तरीका है। जब हम नकारात्मकता से घिरते हैं तो अक्सर हम अपने प्रयासों पर संदेह करने लगते हैं, लेकिन उस समय भी यदि हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमें शक्ति मिलती है। जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं तब भी ईश्वर पर विश्वास हमें थामे रहता है कि खुश रहना चाहते हो तो 5 बातों को हमेशा ध्यान में रखना। 1, बीते हुए समय को भुला दो क्योंकि जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा। 2, वर्तमान में जियो क्योंकि यही वास्तविक है। 3, भविष्य की चिंता मत करो क्योंकि वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। 4, दूसरों से तुलना मत करो क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। 5, काम को टालना बंद करो क्योंकि आज का काम कल पर छोड़ने से सिर्फ पछतावा होता है। मेरे जीवन में मैंने हर प्रकार के लोग देखे हैं, कुछ मदद लेकर शुक्रिया कहते हैं और कुछ बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन इन सब अनुभवों ने मुझे यह सिखाया कि जो लोग दिल के सच होते हैं उनकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी होती है क्योंकि ईश्वर उनका बार बार इम्तिहान लेता है। ये समझ लो कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है जो उसे घमंड, मोह और माया के जाल में फंसा देता है। ये मन कभी चैन से नहीं बैठता बल्कि हर समय हमें अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है। मोह माया का यह जाल हमें भ्रमित करता है और हम अपनी असली आत्मा से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम इस मन को काबू कर लोगे तो तुम्हारे भीतर का परमात्मा स्वयं प्रकट होगा। आत्म साक्षात्कार का यही मार्ग है, अपने अंतर में झांकना और सत्य को पहचानना। जलन और घृणा को अपने मन में स्थान मत दो। जो लोग तुमसे जलते हैं वे तुम्हारे साथ हो रहे सकारात्मक बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन यही वे लोग हैं जो एक दिन तुम्हारी सफलता का प्रमाण देंगे। इसलिए अपनी राह पर बिना रुके चलते रहो। अंत तक सच्ची सफलता और सच्चा संतोष उसी को प्राप्त होता है जो अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है। बिना फल की चिंता किए हर कर्म का परिणाम समय पर मिलेगा। बस अपने कार्य और कर्तव्यों से विचलित ना हो, यही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। समय हमें सिखाता है कि जिंदगी की कीमत क्या है। जो चीजें बदली जा सकती हैं उन्हें बदलने का प्रयास करें, जो चीजें बदली नहीं जा सकती उन्हें स्वीकार करें और जो चीजें स्वीकारी नहीं जा सकती उनसे दूर हो जाएं। खुद को खुश रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है और यह आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आप एक बार असफल हो गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हर बार असफल होंगे। अपने ऊपर विश्वास रखें क्योंकि एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। कुछ नया करने में कभी संकोच मत करें। यह मत सोचे कि हार होगी क्योंकि हार तो होती ही नहीं, या तो जीत मिलती है या फिर एक बड़ी सीख। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहते हैं उनके जीवन की कई समस्याएं हल हो जाती हैं। नकारात्मक सोच हमारे काम को और ज्यादा बिगाड़ सकती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। जीवन में उदास या नाराज होने की कोई वजह नहीं है क्योंकि जो इंतजार करते हैं उन्हें केवल उतना ही मिलता है जितना वे प्रयास करते हैं। रिश्तों में अक्सर हमें बाहरी लोग नहीं बल्कि अपने करीबी ही परेशान करते हैं। हमारे रिश्तेदार हमारी सफलता से जल सकते हैं जबकि बाहरी लोग आपकी उपलब्धियों की उतनी परवाह नहीं करते। अक्सर आपके करीबी रिश्तेदार आपकी सफलता और खुशी को ध्यान से देखते हैं और भले वे बाहर से आपकी प्रशंसा करें लेकिन अंदर से वे अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अपने जीवन का आनंद लेना शुरू करो क्योंकि जो लोग मन में जगह बना लेते हैं उन्हें संभाल कर रखो और जो मन से उतर जाते हैं उनसे सावधान रहो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। तुम्हारी समस्या का समाधान केवल तुम्हारे भीतर है। दूसरों के पास तो
बस सुझाव होते हैं। निशब्द हो जाता हूँ जब देखता हूँ कि 2 वक्त की रोटी के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं और एक हम हैं जो नमक ज्यादा होने पर थाली खिसका देते हैं। सच्चा प्यार वह नहीं होता जिसे तुम खोजते हो, बल्कि वह होता है जो तुम्हें ढूंढता है। आजकल रिश्तों को बनाए रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में सहनशीलता और जेब में पैसा होना जरूरी हो गया है। सच्ची बातें समझने के लिए सच्चे अनुभव जरूरी हैं, और वही व्यक्ति सच्चाई को समझ पाता है जिसने जीवन में कुछ चोट खाई है। जीवन का आरंभ भी रोने से होता है, तो क्यों घबराना। दुखों से प्रभु का भक्त जब मौन होकर सुनता है तो उसकी मौन प्रार्थना का उत्तर स्वयं भगवान देते हैं। जब तुम प्रभु से जुड़ते हो तब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ इसे प्रभु की कृपा मानते हैं। छल, कपट और पाप का फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है, क्योंकि समय किसी को भी क्षमा नहीं करता। किसी का दर्द समझने के लिए जरूरी है कि तुम्हारे भीतर इंसानियत हो। जैसे कौवा कोयल की आवाज को दबाने की कोशिश करता है लेकिन अपनी आवाज मधुर नहीं बना पाता, वैसे ही निंदा करने वाला व्यक्ति किसी महान इंसान को बदनाम करने की कोशिश करता है लेकिन खुद की प्रतिष्ठा कभी ऊंची नहीं कर पाता। डिग्रियां तुम्हारी पढ़ाई की रसीदें हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे किरदार से झलकता है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, पर उनका साथ हमेशा भगवान देता है। इतने महंगे मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके, और इतने सस्ते भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते रहें। एक दिन जमाना तुम्हारी भलाई की भी कद्र करेगा। बस धैर्य रखो और अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा बनाए रखो। लोग पूछते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। हमने कहा, क्योंकि हम किसी की खुशी से जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि उसे फ्री में खाना क्यों दिया जा रहा है। भगवान यह भी सिखाते हैं, इस संसार में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ निभाओ, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। अतीत को बदला नहीं जा सकता है, केवल भविष्य को संभलने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। इस जीवन में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि हमारे पास कितनी दौलत, गाड़ियां या घर हैं, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशी की वजह हम बने। सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, और जहां दुख होगा वहां सुख भी जरूर आएगा। इसीलिए सुख दुख की चिंता किए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। दिल टूटने पर भी हंसना जिंदा दिली है। ठोकर लगने पर भी मंजिल की तलाश में भटकना वही सच्ची तलाश है। किसी को चाह कर भी ना पाना सच्ची चाहत है। खंडहरों में उम्मीद के दिए जलाना, गिरने के बाद फिर से उठ खड़ा होना, यही हिम्मत है। इसी उम्मीद, हिम्मत, चाहत और तलाश को ही जिंदगी कहते हैं। दूसरों की चुगली और उनकी सफलताओं से ईर्ष्या करना छोड़ दीजिए, फिर देखिए कैसे आपका जीवन आनंदमय हो जाता है। उन लोगों को कभी मत भूलना जिन्होंने शुरुआत से ही आपका साथ दिया। पैसों से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास और ईमानदारी नहीं खरीदी जा सकती। भरोसा करो, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी अपने दांत भी जीभ को काट लेते हैं। सच्चे रिश्ते एक पुरानी किताब की तरह होते हैं, चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए, उसके शब्द कभी नहीं बदलते। जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से पछताने से बेहतर है कि धैर्य रखें, क्योंकि जो सच में आपका है वह आपको मिलेगा। सत्य का मूल्य एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालो, सत्य हमेशा ऊपर ही रहेगा। जीवन में खुश रहने का रहस्य इस बात पर ध्यान देने में जो आपके पास है, न कि उस पर जो दूसरों के पास है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करके अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। यह समझ ले कि असली सफलता तब मिलती है जब आप खुद को जानते हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोगों के कहने पर ध्यान मत दो, बल्कि अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि वह ही सत्य है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से करो। अगर गलत फहमी हो तो उसी से बात करो जिससे गलत फहमी है। दूसरों से करोगे तो बातें और बढ़ेंगी।
कोई भी तुम्हारे हाथ से कुछ छीन सकता है, लेकिन तुम्हारे भाग्य से नहीं। एक कड़वा सच यह है कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सुनकर शक करते हैं और बुरा सुनकर तुरंत यकीन कर लेते हैं। अपने वे नहीं होते जो केवल तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो तुम्हारी तकलीफ में साथ खड़े रहते हैं। जहां तुम्हारी कोई कदर नहीं होती, वहां रुकना सही नहीं है। अपने मन को नियंत्रित करो, क्योंकि वही तुम्हें गलत रास्तों पर ले जाता है। मन को वश में करने से तुम्हारी दिमागी शक्ति केंद्रित होती है, जिससे तुम्हारे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। जिसने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है, और यही सच्ची सफलता का मार्ग है। अलग सोच और विचारों का सम्मान करना चाहिए। उनके पास अनुभवों का खजाना होता है। जो ज्ञान आपको किताबों में नहीं मिलता, वह उनके अनुभव से मिलता है। कभी उस इंसान पर भरोसा मत करना जो तुम्हें दूसरों के राज्य बताता है, क्योंकि वह तुम्हारे भी राज्य दूसरों को बताएगा। सफलता को कभी अपने सिर पर मत चढ़ने दो और असफलता को दिल में घर मत करने दो। हमेशा उस सुख का त्याग करो जो किसी के दुख का कारण बन सकता है। यदि जीवन में कोई दुख, परेशानी या कमी है, तो उसे ठीक करने की सोचो। उसके बारे में बार बार सोचने और दुखी होने से कुछ हासिल नहीं होता। जीवन की चुनौतियां इसलिए आती हैं ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूत होकर निखर सकें। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से कराती है, लेकिन असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय कराती है। हम जो कुछ भी हैं, वह हमारी सोच का परिणाम है। अगर हमारी सोच शुद्ध होगी तो हमारे कार्य भी सही दिशा में होंगे और हमें खुशियां मिलेंगी, जो हमारी परछाई की तरह कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। महान कार्य करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से कभी भागो मत, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो डटकर सामना करते हैं। इंसानियत आजकल कम होती जा रही है, और केवल हुनर होगा तो दुनिया आपका लोहा मानेगी। किरदार ऊंचे करने के लिए केवल एहसास ही काफी नहीं, उसके लिए सच्चे संघर्ष की जरूरत होती है। जो लोग बहुत सोचते हैं पर कुछ नहीं करते, वे असफल होते हैं। जीवन में सफल होने के लिए रातों से लड़ना पड़ता है, बातों से नहीं। परिस्थिति अगर नहीं बदल सकती तो मन की स्थिति बदलो, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। हर भूल हमें कुछ सिखाती है। अगर हम सीखना चाहे, साफ नियत हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, लेकिन दिखावे के 5 भोग बेकार हैं। मेरे सिवा कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें पूरी तरह समझ सके। जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है। हमेशा सपना बड़ा देखो, क्योंकि अगर तुम बड़ा सोचोगे तो तुम्हारे प्रयास भी उसी हिसाब से होंगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर कोई सजा मिल रही है तो यकीन मानो कोई गलती जरूर हुई होगी। सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो। वक्त खुद तुम्हारी गवाही देगा, और अंत में कभी कभी जीवन में रोना भी सुकून दे जाता है, क्योंकि हर भावना हमें गहरा अनुभव सिखाती है। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वह सत्य है, पर झूठ हमेशा अपने सत्य होने का दावा करता है। सच्चे कर्म वे होते हैं जिनके परिणाम सदैव सही होते हैं और जिनका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। किसका मोह कर रहे हो? इस रणभूमि में युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले इस तरह से अपने शस्त्र त्यागना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण नहीं है। जीवन की गति को नियंत्रण करना और सही दिशा में ले जाना हमारे विचारों पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो जीवन की गति धीमी हो जाएगी। डर और चिंता को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपने विचारों पर काम करना जरूरी है, क्योंकि विचार ही हमारे दर्द, सुख और भय के स्रोत होते हैं। अगर तुम्हारा दिमाग अच्छे और सकारात्मक विचारों से भरा है तो यह तुम्हें अच्छे परिणाम देगा, लेकिन अगर नकारात्मक विचारों से भरा है तो यह जीवन में बाधाएं पैदा करेगा। जैसे रास्ते पर चलते समय तुम यह तय कर लेते हो कि तुम्हें कहां जाना है, वैसे ही जीवन में भी यह तय कर लेना चाहिए कि तुम्हें क्या पाना है। बिना उद्देश्य के जीवन में भटकाव आ जाता है और दिशा स्पष्ट ना हो तो प्रगति असंभव हो जाती है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वह शांति और स्थिरता प्राप्त कर लेता है।
ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान समान हो जाते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति को सदा सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसके कार्यों का अनुकरण समाज करता है। युक्त आहार विहार और युक्त चेष्टा से तुम योगाभ्यास द्वारा जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो सकते हो। यह शरीर तुम्हारा नहीं है और ना ही तुम इसके मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है और अंततः उसी में विलीन हो जाएगा। इसलिए जीवन को सरल और संतुलित ढंग से जीना ही सही मार्ग है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। भरोसा टूटने पर दर्द आंखों में छिप जाता है, लेकिन खुद पर भरोसा रखना सीखो, क्योंकि अंत में तुम्हारे लिए तुम ही काफी हो। जैसे जहाज तब तक नहीं डूबता जब तक समुद्र का पानी उसके अंदर ना आ जाए, वैसे ही दुनिया के नकारात्मक विचार तुम्हें तब तक नहीं गिरा सकते जब तक तुम उन्हें अपने भीतर ना आने दो। कैलेंडर तारीख बदलता है, समय बदलता है, लेकिन इंसान को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो लोग मुश्किल वक्त में साथ छोड़ते हैं वे वही दोहरे चेहरे वाले लोग होते हैं जो संकट के समय तुम्हारा साथ नहीं देते। नादान वही होते हैं जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं। माँ बाप का सम्मान वह करते हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। मौन कमजोरी का नहीं बल्कि महानता का प्रतीक होता है। जो सहन करना जानता है वह कहना भी जानता है। इस दुनिया में हारने वाले इंसान की तकलीफ को समझना और उसका साथ देना ही सच्ची इंसानियत है। कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जीवन में बीते हुए और आने वाले कल के बीच का सेतु है। निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहो और ध्यान रखो कि जिस मार्ग को मैंने तुम्हारे लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। जिस प्रकार बीज बोते हैं वैसे ही फसल काटनी पड़ती है। इसलिए अपने कर्मों का बीज सच्चाई, मेहनत और समर्पण से बो, ताकि तुम्हें आनंद और शांति का फल मिले। जीवन के दुखों का एक बड़ा कारण यह है कि हम उन लोगों से अपेक्षाएं पाल लेते हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए। जो मनुष्य अपने कार्यों को सही दिशा में रखता है वह जीवन के हर पड़ाव पर सुखी रहता है। सच्ची कामयाबी तभी है जब आप अपने भीतर के डर और असुरक्षा पर विजय पा लेते हैं। बाहरी आलोचनाएं और लोगों की बातें केवल धुएं की तरह होती हैं, जो समय के साथ अट जाती हैं। खुद को मजबूत बनाओ और अपना रास्ता स्वयं चुनो। याद रखो कि असंभव कुछ भी नहीं है। जो अवसर आज तुम्हारे पास है उसे पहचानो और पूरी लगन के साथ उस पर काम करो, क्योंकि जीवन में सर्वोत्तम पाने की लालसा में अक्सर हम अपने वर्तमान कर्तव्यों को अनदेखा कर देते हैं और अंत में हाथ खाली रह जाते हैं। सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपनी कठिनाइयों का सामना अपने स्वाभिमान और धैर्य के साथ करते हैं। इसलिए अपने कर्म को ही अपना धर्म मानते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाएगा। किसी को याद करने के लिए बहाना खुद ब खुदा से बेहतर है कि अभी सही समय पर अपनी गलतियों का सामना करो और उनसे सीखो, ताकि शेष जीवन संतुष्टि से जी सको। हे प्रभु, मुझे इतनी कृपा देना कि मेरे शब्दों से किसी का दिल ना दुखे, और मुझे सदा सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। जीवन में सुख पाने के 4 रास्ते हैं। पहला, हमेशा दिमाग ठंडा रखो। दूसरा, सदा वक्त की कद्र करो। सीढ़ियां चढ़ते वक्त पीछे छूटे लोगों से अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि उतरते समय वही लोग फिर तुम्हारे रास्ते में मिलेंगे। अपना बोझ खुद उठाना सीखो, क्योंकि अगर दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो ठोकर जरूर लगेगी। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं, जबकि शक से मीठे लोग अक्सर वक्त पर धोखा दे जाते हैं। आज मनुष्य व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो गया है। रिश्ते सिर्फ उनसे मधुर होते हैं जिनसे अधिक लाभ मिलता है। अहंकार उसे ही होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है, जबकि मेहनत से सुख पाने वाला व्यक्ति दूसरों की कदर करता है। अपनी आयु से ज्यादा अपनी छवि का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छवि की आयु आपकी आयु से अधिक होती है। एक अच्छे इंसान की पहचान उसके पुराने दोस्त और पुराने नौकर होते हैं। यूं तो चेहरों के अंदाज गलत नहीं होते, पर लोग वैसे भी नहीं होते जैसे वे नजर आते हैं। सब्र और बर्दाश्त करना कमजोरी नहीं बल्कि रूह की ताकत होती है, जो हर किसी के पास नहीं होती।
जिंदगी में यह मत सोचो कि कौन कब कैसे और कहां बदल गया। सिर्फ यह देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखा कर गया। जीवन में उजाला चाहिए तो खुद का दिया जलाओ, दूसरों के दिए पर निर्भर मत रहो। जो तुम्हें नहीं समझ सकते वे तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेंगे। अगर किसी ने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया और तुमने उसे धोखा दिया तो ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जरूरत से ज्यादा मिलना नसीब है, पर सब कुछ पाने के बाद भी अगर इंसान रोता है तो उसे बदनसीब कहते हैं, और जो थोड़े में ही खुश रहता है उसे खुशनसीब कहते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन हालातों में जी रहे हो, तुम्हें खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, पर सच ये है कि दर्द कम नहीं होता, बस हम उसे सहना सीख जाते हैं। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनाता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख उसे समझदारी का उस्ताद बना देता है। तुम मुझे जिस रूप में पुकारोगे मैं उसी रूप में तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। तुम्हें मेरे प्रति सदा चौकस रहना चाहिए और अपनी हर क्रिया के लिए मेरा स्मरण करना चाहिए। मैं वादा करता हूं, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। यदि कोई साधक किसी कारणवश अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता तो मैं उसकी अधूरी साधना को पूरा करने के लिए उसे शुद्ध और समृद्ध घर में फिर से जन्म देता हूं। हे धनंजय, इस संसार का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का मुख्य कारण हूं। जैसे मोती धागे के साथ पिरोए जाते हैं, वैसे ही यह पूरा संसार मुझ में पिरोया हुआ है। अनुभव इस संसार का सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तुम मुझ पर भी विश्वास नहीं कर पाओगे। जो अग्नि हमें गर्मी देती है वही हमें नष्ट भी कर सकती है, लेकिन यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही तुम्हारे भीतर विद्यमान है, बस तुम ही हो जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हो और फिर अंधेरे की शिकायत करते हो। यह संसार एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के संघर्ष में दिल की सुनना ज्यादा सही होता है। सब कुछ छोड़ सकते हो, लेकिन अपनी मुस्कान और उम्मीद कभी मत खो। जिंदगी ने हमें एक सच्चाई सिखा दी है कि हम हमेशा किसी के लिए खास नहीं बन सकते। सच्चे रिश्ते केवल वक्त और इज्जत मांगते हैं और कुछ नहीं। जब पेट भरा होता है तब भी दिल भावनाओं पर निर्भर रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं, लेकिन मैंने ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो पत्थर के बने लगते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह दुख नहीं बेच सकता और शांति नहीं खरीद सकता। समय की कसौटी पर हर किसी को अपने हिस्से का समय बिताना होता है। असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन जीवन में कई चीजें हमारे मन की प्रतिक्रियाओं से संचालित होती हैं। जैसे तुम किसी कौवे को यह नहीं कह सकते कि वह कर्कश ध्वनि ना करे, या किसी मेढक को पानी देखकर छलांग ना लगाने के लिए मना नहीं कर सकते। वैसे ही हमारा मन भी कई बार खुद ब खुदा जब जीवन में कुछ बुरा होता है हमारा मन चिंता करने और व्याकुल होने लगता है। कई लोग केवल परेशान रहने के लिए ही जीते हैं। सभी परेशानी, पीड़ा और दुविधा हमारे मन की ही उपज है। कभी यह मत सोचो कि केवल गंगा स्नान से पाप धुल जाएंगे। गंगा पुत्र भीष्म भी अपने पापों के फल से नहीं बच सके तो कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। माँ, जो आपके बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती थी, उसके प्रति ऐसा प्रयास करो कि उसे कभी आपके सामने अपनी खुशियों के लिए याचना ना करनी पड़े। जो इंसान चलने का साहस करता है उसे अक्सर दुनिया कड़वा ही मानती है। अपने शरीर के साथ साथ अपने शब्दों को भी सुंदर बनाओ, क्योंकि लोग तुम्हारी शक्ल भूल सकते हैं लेकिन तुम्हारे शब्दों को कभी नहीं भूलते। धोखा अक्सर किसी खास से ही मिलता है और वह चोट दिल को गहराई से लगती है। जब कोई इंसान मर जाता है तो सब्र आ जाता है, लेकिन जब कोई जिंदा इंसान आपके लिए मर जाए तो वह दर्द कभी भी नहीं भरता। ठोस चट्टान जिस प्रकार तूफान से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा और निंदा से प्रभावित नहीं होते। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि अपने ही आप को सबसे गहरा घाव दे जाते हैं, जिनसे आप कभी बचने की उम्मीद नहीं करते थे। लहे साथ बिताए जाते हैं, लेकिन यादें बरसों तक दिल में बस जाती हैं। अच्छे लोगों की यही बात कठिन होती है। शायद इसीलिए यह जमाना उन्हें पत्थर की तरह पूजने लगे।
और कुछ लोग इसी ख्याल से कठोर हो जाते हैं। दिल में भी सफाई अभियान चलाने की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे पुरानी नाराजगी और दुख दिल को बोझिल कर देती है। जो लोग तुम्हें नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लो, क्योंकि वे तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते।